एक ऐसी योगिक प्रैक्टिस जो स्पीच डिसऑर्डर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और थिंकिंग कैपेसिटी सबको इंप्रूव कर सकती है। विश्वास करोगे? ऐसा सिर्फ मैं नहीं, 5000 साल पुरानी योगिक लिटरेचर्स कहते हैं। आपकी जीभ की लंबाई आपकी उम्र डिसाइड कर सकती है और आपकी जीभ की सफाई आपकी ब्रेन की शार्पनेस, साथ ही ओल्ड एज, डेथ और डिसीज खत्म कर सकती है। यूं तो हर रोज हम शरीर की सफाई करते हैं, रोज नहाकर, पर यह सिर्फ बाहर से साफ करता है। योग हमें शरीर को अंदर से साफ करना सिखाता है, जिसे हम षट क्रिया कहते हैं, यानी 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स: नेति, धौती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जीवा मूल शोधन क्रिया, जो धौती क्रिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीवा मतलब टंग, मूल मतलब बेस ऑफ द टंग, शोधन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन यानी कि सफाई। तो पहले समझते हैं जीभ की सफाई क्यों जरूरी है। देखो, हमारी बॉडी में हर रोज नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स खत्म हो जाती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं, और ये सारी की सारी सेलुलर डेब्रिस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी जीभ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब आप सुबह उठते हो तो आप अपनी जीभ पर एक वाइट या येलोइश कोटिंग देखते हो, दिखती है ना? अगर नहीं देखा है तो कल सुबह उठकर जरूर देखना। ये वही है डेड सेल्स, बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल्स और टॉक्सिन्स। अगर आप इसे डेली क्लेंज नहीं करते तो ये इफेक्ट करती है आपकी ब्रीदिंग को, आपकी थिंकिंग को, आपकी इम्यूनिटी को और आपकी स्पीच को। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि जीवा मूल शोधन क्या है और इसे करते कैसे। इसमें मेनली 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 है मूल शोधन। ये प्रैक्टिस टंग को क्लेंज करने के लिए है, पर सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपके नेल्स अच्छे से ट्रिम होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हाथों को अच्छे से धो लें और इसे सुबह खाली पेट करें, जिससे कि आपको बेस्ट बेनिफिट्स मिले। इसके लिए आपको 3 उंगलियों का यूज करना है: इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। तीनों फिंगर्स को एक साथ जोड़कर अपने माउथ के अंदर इंसर्ट करना है, टंग के रूट तक। ध्यान रहे, इसे आपको जेंटली अंदर लेके जाना है ताकि आप ज्यादा डीप ना जाएं, वरना आपको उल्टी हो सकती है। इस तरीके से आपको अंदर और बाहर की तरफ जेंटल मसाज करना है, जिससे कि आपका कफ दोष यानी कि म्यूकस और सेलुलर डेब्रिस निकल जाए। इस पूरे अभ्यास को 5 से 7 बार रिपीट करना है। उसके बाद आप नॉर्मल पानी के साथ कुल्ला कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस थोड़ी सी चैलेंजिंग है तो थोड़ा सा रुकिए, अभी अगला स्टेप बाकी है। स्टेप 2 पर आते हैं, जिसे कहते हैं दोहन क्रिया यानी कि मिल्किंग एक्शन। इस स्टेप में आपको टंग को लंबा भरना है। इसके लिए क्या करना है, टंग पर थोड़ा सा बटर या देसी घी लगाना है, जिससे कि वो ल्यूब्रिकेट हो जाए और स्लिपरी हो जाए और आप मिल्किंग एक्शन को आराम से इजीली कर पाओ। अब टंग को थंब और फिंगर्स की मदद से कॉर्नर से पकड़ना है। बेस ऑफ द टंग से आप बाहर की तरफ इसको स्क्वीज करते हुए मसाजिंग एक्शन के साथ में रब करोगे 5 से 7 बार। 5 से 7 बार जब इसे आप रिपीट करोगे तो इससे होगा क्या, टंग की मसल्स फ्लेक्सिबल बनेगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, म्यूकस क्लियर हो जाएगा और टंग जेंटली लंबी होने लगेगी। गिरण संहिता कहती है कि एक योगी की जीभ इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो भ्रू मध्य यानी कि आईब्रो सेंटर तक पहुंच जाए, या कम से कम नाक की टिप तक तो पहुंच ही जाए, क्योंकि लंबी जीभ खेचड़ी मुद्रा के लिए जरूरी है, ब्रीदिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए जरूरी है, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करती है और स्पीच में क्लैरिटी बढ़ाती है। कुछ प्रिकॉशंस जिनका ध्यान जरूर रखना है: इसे ज्यादा फोर्सफुली नहीं करना है, फिंगर को ज्यादा डीप इंसर्ट नहीं करना है, अगर टंग पर ब्लिस्टर्स हैं तो इसे बिल्कुल अवॉइड। टंग पे इन्फेक्शन होने के कंडीशंस में, थ्रोट में पेन हो या रिसेंटली माउथ या थ्रोट सर्जरी हुई हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के कंडीशंस में भी इसे पूरी तरीके से अवॉइड करना है। तो अब समझ में आया आखिर क्यों हमारे दादा दादी सुबह सुबह उठकर इतनी जोर जोर से कुल्ला करते। वो हमें डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, बल्कि वो जानते थे इस योगी क्रिया के हेल्थ बेनिफिट्स को। ये एक कंप्लीट हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। तो आशा करता हूं आप भी इस वीडियो को देखने के बाद कल से ही इस क्रिया को फॉलो करना स्टार्ट करें।